हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी। मैं हूं निखिलेश। आज हम स्पीड और वेलोसिटी, चाल या वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो चाल क्या होती है और वेग क्या होते हैं। तो देखो, चाल हमारे पास में होती है। तो चाल होती है कि अगर कोई वस्तु या कोई भी पार्टिकल जो है कितनी दूरी कितने समय में कवर करते जा रहा है। ठीक है, जैसे कितनी थोड़ी सी दूरी तय करी कितना समय लगा, फिर थोड़ी सी दूरी तय करी कितना समय लगा, कितनी दूरी। तो हमारे पास में जो दूरी तय करने की जो दर होती है वो हमारे पास में चाल होती है। ठीक है, तो ये होती है दूरी तय करने की दर। दूरी तय करने की दर, ठीक है। तो दूरी तय करने की जो दर होती है वो हमारे पास में चाल होती है। या फिर इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो चाल बराबर हमारे पास में होती है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू हमारे पास में होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो इसके मात्रक कैसे रहेंगे। तो डिस्टेंस हमेशा हमारे पास में मीटर किलोमीटर किसी में भी निकल सकते हैं। ये हमारे पास में समय जो है ये घंटे सेकंड मिनट किसी में भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इनके कन्वर्जन वगैरह भी होते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखो ऐसे ही सेम ऐसा ही हम जनरली पढ़ते हैं कि वेग में भी ऐसा ही होता है। कई बच्चों का डाउट होता है कि तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो वेग क्या होता है, तो ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वस्तु का। ठीक है ना, यहाँ पर जो चीज़ें हम दूरी के लिए करने जा रहे हैं वही चीज़ें हम विस्थापन के लिए करेंगे, तो वो हमारे पास में वेग आ जाएगा। यानी ये हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो ये इसको भी रिप्रेजेंटेशन तो इसका भी वी से होता है। ये जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर किसी की स्पीड है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास में स्पीड है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर इसके साथ कोई डायरेक्शन जुड़ जाए तो वो हमारे पास में वेग होगा। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है ये अगर एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में हो या उत्तर पश्चिम पूर्व कुछ भी डिफाइन है, उसके साथ अगर डायरेक्शन डिफाइन है तो वो हमारे पास में हम वेग बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास में इसको डिफाइन करते हैं कि वेग इक्वल्स टू होता है विस्थापन अपॉन में समय। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। इसके साथ एक डायरेक्शन आती है। तो यानी जो वेग होता है ये हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सदिश राशि का मतलब क्या होता है, इसमें होता है एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि एक मापांक होगा यानी एक परिमाण होगा और एक डायरेक्शन होगी। तो जैसे 5 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा जो भी है, चलो किलोमीटर प्रति घंटा प्लस डायरेक्शन अगर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दे जैसे नॉर्थ में, ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ में अगर कोई बाइक जा रही है या कोई भी वाहन साधन कुछ भी जा रहा है तो वो हमारे पास में वेग है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो हम उसको सिंपली स्पीड बोलते हैं। तो ये तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो